अगर आप देखें तो ये मोहतरमा खुद अपने मोबाइल को, आईफोन को इस तरह से रख के वीडियो बना रही है। सामने मिरर लगा हुआ है जहां से वीडियो बन रही है। पहली बात तो ये जहन से निकाल दें कि उसने खुद ये सब कुछ किया, उसने खुद नहीं किया, ये करने वालों ने किया। 24 घंटे के दौरान ये अगर माफी नहीं मांगती पब्लिकली आकर और अपना टिकटॉक का अकाउंट जिसके फॉलोअर्स तकरीबन 8.8 मिलियन है वो डिलीट नहीं करती अकाउंट अपना, तो वो कहते हैं माफी नहीं मिलने वाली। 24 घंटे के दौरान इनकी मजीद वीडियोस जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 40 के करीब बताई हैं तो वो आना शुरू हो जाएंगी वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तैयब सुलैही। नाज़रीन, मारूफ टिकटॉकर मिनाहिल मलिक की मुबैना नाजेबा वीडियोस हाल ही में मंजर आम पर आई हैं। ये वीडियोस किसने लीक की हैं और मिनाहिल मलिक का कहना है कि ये वीडियोस जो हैं वो फेक हैं। हमारे साथ सीनियर शोबिस रिपोर्टर कुर्बान साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई। वालेकुम सलाम तैयब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान, मुझे बताइएगा कि वेरी रिसेंट मारूफ टिकटॉकर है मिनाहिल मलिक साहबा, इनकी वीडियोस जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, वो नाजेबा। कुछ अर्सा पहले भी इनकी वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई थी। इनका बयान आ रहा है कि जी वो फेक है और मैंने FIA में कंप्लेन भी की है। ये सारा क्या माजरा है? इनको अगर आप बगौर इनका जायजा लिया जाए तो ये वो खुद बना रही हैं और खुद इस अंदाज में बना रही हैं कि जो फेक होती हैं। माजी में बहुत सी अदाकाराओं की फेक वीडियोस आती रही, पॉलिटिशियंस की आती रही, तो वो महसूस हो जाती हैं कहीं ना कहीं से कि ये फेक है, लेकिन इनमें कोई फेकनेस जो है वो दिखाई नहीं दे रही। और फेकनेस इसमें इसलिए भी नहीं दिखाई दे रही कि जिन लोगों ने इसको वायरल किया है वो खुद कह रहे हैं कि ये जो 4 क्लिप आए हैं 15-15, 20-20 सेकंड के, सिर्फ ये 4 क्लिप नहीं है बल्कि 5 क्लिप और मजीद मार्केट में आ गए, आपके नॉलेज में इजाफा बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि इन वीडियोस की टोटल अगर तादाद के हवाले से बात की जाए तो वो तकरीबन 40 के करीब क्लिप हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे। 40 वीडियो क्लिप्स जो है वो मिनाहिल मलिक साहब। कौन लोग हैं जो ये वीडियो को जो है वो लीक करें? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है, टिकटॉक का इनका जो अकाउंट है वो फ्रीज हुआ है और इसको जो है वो दोबारा लाइमलाइट में आने के लिए किया स्टंट है। आपको क्या लगता है, आपका एनालिसिस क्या है? पहली बात तो ये जहन से निकाल दें कि उसने खुद ये सब कुछ किया, उसने खुद नहीं किया, ये करने वालों ने किया। आप भी ये बात आप जहन में रखें क्योंकि ये पहली मिसाल नहीं है। इससे पहले भी माजी में बहुत सी अदाकाराएं, टिकटॉक स्टार नहीं, बहुत सी फेमस मेन स्ट्रीम जो अदाकाराएं हैं वो थिएटर इंडस्ट्री की हों, वो ड्रामा इंडस्ट्री की हों, वो फिल्म इंडस्ट्री की हों, उनकी इसी तरह की मुबैना नाजेबा वीडियोस आ चुकी हैं। लफ्ज़ मुबैना में जर्नलिज्म जो है उसके एथिक्स के मद्देनजर और मलहूज़े खातिर रखते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन होती वो हकीकत में थी, क्योंकि वो इकरार भी ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सामने कर जाती थी कि ये हमने कर दिया, बस अब क्या कर सकते हैं कि किसी तरह बचें इस चीज। अच्छा कुर्बान भाई, आप एक तवील अरसे से शोबिस रिपोर्टिंग से वाबस्ता हैं, आपने ये ऐसा शोबिस की फील्ड में ही क्यों होता है और किसी शोबे के लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? उनकी वीडियोस क्यों नहीं लीक होती? यहाँ पे भी आप जो है वो गलत है। वो गलत इस तरह से है भैया, आपके शोबिस की ही लड़कियां नहीं, और भी बहुत से शोबे हैं, लेकिन शोबिज यानी कि इसका मतलब ही दिखावा है। अब मिनाहिल मलिक साहबा कल गई हैं FIA के दफ्तर गुज़श्ता दिन, तो उन्होंने वहां पर एक वीडियो बयान भी 45 सेकंड का जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये फेक वीडियो है, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मेरे चाहने वाले हैं, वो मुझे सपोर्ट करते रहे, ये ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इनका हकीकत से ताल्लुक तो है। जब आप मार्केट में आपकी वीडियोस आएंगी, आप बदनाम होंगी, आपकी साख मुतासिर होगी। अब जिन लोगों ने वीडियोस वायरल की इन्होंने कहा फेक हैं, अब जिन्होंने वायरल की हैं वो कह रहे हैं ये हकीकत है। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये फेक कह रही हैं तो हमारे पास उस होटल की, जिस होटल में इन्होंने स्टे किया था, जहां पे ये मुबैना नाजेबा वीडियोस बनाई गई हैं, वो कहते हैं उनकी तमाम CCTV फुटेजेस भी हमारे पास है। और अगर मिनाहिल मलिक को उन्होंने टाइम दिया 24 घंटे का कि 24 घंटे के दौरान ये अगर माफ़ी नहीं मांगती पब्लिकली आकर और अपना टिकटॉक का अकाउंट जिसके फॉलोअर्स तकरीबन 8.8 मिलियन है वो डिलीट नहीं करती अकाउंट अपना, तो वो कहते हैं माफ़ी नहीं मिलने वाली। 24 घंटे के दौरान इनकी मजीद वीडियोस जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 40 के करीब बताई हैं तो वो आना शुरू हो जाएंगी वक्फे के साथ। अच्छा, ये जो जिन लोगों का जिक्र हो रहा है जो इस चीज़ को जिन्होंने वीडियोस वायरल की हैं और जो कह रहे हैं जी हम हैं इसके पीछे, क्या FIA में कंप्लेन होने के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? वो कौन लोग हैं और वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबसे पहले ये प्रोसेस होगा कि वो वीडियोस किसी ना किसी तरह से वो हटाई जाएंगी। तमाम मुतलका जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनके नुमाइंदों से उनके दफातर में राब्ता किया जाएगा, फिर वो उस मुतलका बंदे तक पहुंचा जाएगा कि जहां से सबसे पहले वो वीडियो अपलोड हुई है। वो ट्रेस किया जाएगा, फिर आया कि वो बंदा, वो शख्स है भी या नहीं जिसका नाम एप्लीकेशन में मिनाहिल मलिक साहिबा ने दर्ज करवाया है,
वो अपनी कोई किड़बाजी निकाल रही हैं या फिर हकीकत में वही शख्स है जिसका नाम लिया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये मोहतरमा खुद अपने मोबाइल को, आईफोन को इस तरह से रख के वीडियो बना रही है, सामने मिरर लगा हुआ है जहां से वीडियो बन रही है और साथ वो लड़का खड़ा हुआ है। लेकिन मिनाहिल मलिक साहबा ने तो टोटली इनकार कर दिए। FIA भी सबसे पहले ये देखेगा कि आया कि ये वीडियोस फेक हैं या ओरिजिनल हैं, और अगर फेक हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी प्रॉपरली, और अगर ओरिजिनल हैं तो फिर मोहतरमा से भी पूछगछ होगी। शायद इनके मशीरों ने इनको ये मशवरा नहीं दिया कि आप खुद भी फंस सकती हैं अगर ओरिजिनल हुई तो। अगर आप गिल्टी हैं तो कानून कैसे तहफ़्फ़ुज़ देगा? सर सबसे पहले तो कानून जो वो इनको गिफ्ट में लेगा कि कानून को गुमराह किया जा रहा है झूठ बोल के। आप सिर्फ दूसरी पार्टी को गिल्टी ठहरा रहे हैं और अपने आप को आप साफ पाक साबित कर रहे हैं। इसकी तैयब साहब बहुत सी माजी की भी मिसालें हैं, बहुत सी नामवर अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं कि उन्होंने इसी तरह से वीडियोस बनवाई लोगों के साथ और बाद में उन्होंने कहा नहीं नहीं ये फेक है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये है वो है, और वो दूसरे बंदे पे मुद्दा डाल दिया जाता था। लेकिन जब FIA हरकत में आता था, इन्वेस्टिगेशन होती थी, तो फिर वो अंदर खाते ही सुलह कर ली जाती थी और वहां से एप्लीकेशन ही वापस ले ली जाती थी। तो अब भी अगर डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो वो वीडियो वायरल करेंगी, और अगर वीडियो वायरल करेंगी FIA साइबर क्राइम विंग इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर मनाहिल मलिक भी गिल्टी पाई गई तो फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, हम दोनों यही हैं कि ये अपनी एप्लीकेशन वापस लेंगी, अंदर खाते के सुलह हो गई, मैंने माफ कर दिया अल्लाह के नाम पे, ये हो गया वो हो गया। जी, कुर्बान प्रिंस साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर शोबिज़ रिपोर्टर हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।